जमाना कहाँ वाकिफ हमारी उड़ान से वह और थे मेरे साथियों जो हार गए भैया आसमां से। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथी आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने, उसमें हमने आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन समाकलन की प्रश्नावली 7.8 को जो शेष सवाल थे ना 16 से 22 तक उनको कंप्लीट करवा दिया था मेरे साथियों, जिनमें आपके 2 एमसीक्यू भी थे। तो आज की सभा में हम प्रश्नावली 7.9 को शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों, और इसमें हम मोस्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना है भैया। तो आज का पहला सवाल क्या है? हमारा पहला सवाल है, देखिए प्रश्नावली 7.9 का पहला सवाल है 0 से 1 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का जो आपका अवकलज है वो क्या होता है? 2x। लेकिन हमें x दिया गया है, तो हम 2 को अगर इधर की तरफ भेज दें तो कोई गलती, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा थोड़ी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को कुछ ना कुछ मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को हम मानेंगे भाई t। अवकलन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अवकलन x के सापेक्ष ही करा जाएगा। तो मेरे साथ 2x बराबर dt बाई dx, इस एक का अवकलन तो जीरो हो जाएगा। अचर राशि का अवकलन जीरो होता है, और चर राशि, चर मतलब अचर अगर समाकलन में अकेला आ जाए तो उसका चर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, ध्यान रखें कि अवकलन में अगर अचर अकेला आ जाए तो उसका अवकलन जीरो हो जाता है, लेकिन समाकलन में अगर अचर अकेला आ जाए ना तो उसमें चर गुणा में कर दिया जाता है मेरे साथियों। तो देखो एक्स dx बराबर आपका कितना आ जाएगा? dt बाई 2। एक्स dx बराबर में dt बाई 2 हमारा आ गया। अब क्या करेंगे मेरे साथियों? कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 के स्थान पर तो t लिखेंगे, और एक्स dx के स्थान पर dt बाई 2 लिखेंगे। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो अचर राशि मेरे साथियों हमेशा बाहर आ जाएगी हमारी। तो देखिए 1/2 बाहर, एक्स dx के स्थान पर dt और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 के स्थान पर t। और हम में से हर कोई मेरे साथियों क्या है? इसका समाकलन जानता है, और टैलेंटेड भी हम में से हर कोई है मेरे साथियों। तो 1/x का क्या इंटीग्रेशन होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मोड में x, लेकिन यहाँ पर t है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों, t लिख देंगे। तो देखो 1/2 log t आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है मेरे साथियों? तो t हमने सब्स्टिट्यूट किया है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 के स्थान पर, तो t का पुनः मान लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप क्या करेंगे? एफ एक्स आपका आ गया है समाकलन की द्वितीय आधारभूत विधि में। और क्या कहते हैं समाकलन की द्वितीय आधारभूत विधि में? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट मेरे साथियों, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या आ गया? 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अपर लिमिट क्या है? 1, और लोअर लिमिट क्या है? 0। तो अपर लिमिट लिखेंगे एफ एक्स 0 से 1/2 log, भाई जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है ना मेरे साथियों, वहां पर क्या लिखेंगे? वहां पर आप x 1 लिखेंगे। तो 1 का वर्ग 1, ऋणात्मक चिन्ह, लोअर लिमिट रखने से पहले हम ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं मेरे भाइयों। तो देखो 1/2 log 1 0 प्लस 1, log 0 प्लस 1, तो 1/2 log 2, 1/2 log 2 माइनस में 1/2 log 1, और log 1 का मान 0 हो जाता है मेरे साथियों। चाहे बेस 5 हो चाहे बेस 10 हो, इसका वैल्यू 0 ही होती है मेरे साथियों। ये बात अपने मन में ध्यान रखें। तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 1/2 log 2, 1/2 log 2। क्या आंसर आएगा मेरे भाई? 1/2 log 2। क्या आंसर आया हमारा? 1/2 log 2। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं मेरे साथियों। अगला सवाल, अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित रखें भैया, फोकस रखें बोर्ड पर। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, लेंथी भी सवाल है मेरे साथियों। तो अगला सवाल हमारा क्या है भैया? देखो अगला सवाल है हमारा बड़ा ही शानदार जानदार, उसको भी मेरे भाइयों उड़ा ही डालते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है हमारा 0 से π/2, 0 से π/2 साइन फाइव अंडर रूट साइन फाइव कोस 5 डी 5, कोस 5 डी 5। क्या करेंगे मेरे साथियों? कैसे इंटीग्रेशन करेंगे भैया? कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? हाउ टू इंटीग्रेट इट?
तो मेरे साथियों इजी तरीका है, शानदार तरीका है, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। किसको मानेंगे बताओ? इधर देखो मेरे साथियों, पहले लिमिट को आप हटाइए, तो साइन फाइव अंडर रूट कोस फाइव फाइव डी फाइव, कोस फाइव फाइव डी फाइव। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, देखो अगर हम क्या कर सकते हैं, इसमें 5 पावर है तो इसको कुछ ब्रेक करा जा सकता है, पावर को कुछ तोड़ा जा सकता है। तो मेरे साथियों मैं इसे ऐसे लिख दूं, प्रतिस्थापन विधि के लिए साइन फाइव कोस 4 फाइव और कोस फाइव डी फाइव। कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी मेरे साथियों हमें नहीं होनी चाहिए। तो साइन फाइव कोस पावर 4 फाइव कोस फाइव डी फाइव। अब कोस फाइव को कुछ माने या साइन फाइव को माने? अरे एक सवाल था ना हमारा, अंडर रूट साइन फाइव अंडर रूट साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स। किसको मानेंगे इसमें मानेंगे मेरे साथियों हम साइन फाइव को, क्योंकि साइन का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स हो जाता है। और अगर मैं कोस को मानता हूं तो यहां पर अंडर रूट है, तो फिर मान प्रतिस्थापन हमारे हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम साइन को मानेंगे, तो इसमें भी साइन को ही मानेंगे मेरे साथियों। फिर इस कोस 4 फाइव का क्या करेंगे, ये तो इसका क्या करेंगे मेरे भाई, तो इसका कुछ ना करेंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो समाकलन साइन फाइव कितना जाएगा, समाकलन साइन फाइव 1 माइनस में साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर कोस फाइव डी फाइव मेरे भाई, कोस फाइव डी फाइव। अब क्या करेंगे, साइन फाइव को कुछ ना कुछ मान लेंगे, तो साइन फाइव को मैंने मान लिया मेरे भाई टी। क्या मान लिया मेरे भाई, साइन फाइव को मैंने मान लिया टी। मानने के पश्चात क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, गलत, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाइव, फाइव के सापेक्ष अवकलज करने पर। भाई फलन ही आपको फाइव का है तो यार फाइव के सापेक्ष तो करेंगे हम, तो करेंगे भैया माइनस में नहीं, कोस फाइव, आपका जो अवकलन है ना वो साइन फाइव का, वो कोस फाइव हो जाएगा। तो कोस फाइव बराबर में डी टी बाई डी एक्स, कितना मेरे भाई, डी टी बाई डी एक्स। तो आपका कोस फाइव डी फाइव, आप डी एक्स नहीं डी फाइव आपका इधर चल जाएगा और डी टी, तो कोस फाइव और डी फाइव के स्थान पर तो मेरे साथियों मैंने क्या लिख दिया, देखो कोस फाइव और डी फाइव के स्थान पर तो हमने डी टी लिख दिया, और साइन फाइव के स्थान पर तो हमने सब्स्टिट्यूट करा है टी, जहां पर भी साइन हुआ टी लिख देंगे और इजीली हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे मेरे दोस्तों साथियों। तो इधर की तरफ देखते हैं, थोड़ा लेंथी सवाल है, इरेज करना पड़ेगा 1-2 बार। तो देखो अंडर रूट टी कितना भाई, अंडर रूट टी 1 माइनस में टी स्क्वायर का स्क्वायर और आपका डी टी हो जाएगा। किसके स्थान पर लिखा है मेरे साथियों मैंने, डी टी, कोस फाइव डी फाइव के स्थान पर। किसके स्थान पर, कोस फाइव डी फाइव के स्थान पर। अब क्या करेंगे, देखो अंडर रूट टी एक प्लस में टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का है और यहाँ पर 4 हो गया, माइनस में 2t स्क्वायर, कितना हो गया मेरे भाई, माइनस में 2t स्क्वायर, कितना हो गया, माइनस में 2t स्क्वायर हो जाता है हमारा, और dt। कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं होनी चाहिए। अब इसको इसकी क्या पावर कितनी है, इसकी पावर है मेरे भाई हाफ। कितनी पावर है, हाफ। जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसकी पावर हाफ है, तो टी की पावर हाफ हो गई, पहला 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 पावर यहां पर ऑलरेडी है और 4 हाफ, तो कितनी हो जाएगी, 4 आपकी 4.5, और 4.5 कितना होता है, 9/2। तो मेरे साथ हम लिखेंगे यहाँ पर टी की पावर 9/2 माइनस में 2, यहाँ पर कितनी है 2 और आधी, तो आपकी कितनी हो जाएगी 2.5, यानी कि 2.5 हो जाएगी। और मेरे साथियों 2.5 को कैसे करेंगे, 5 की पावर 2, तो आपका टी की पावर 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, जब भी दो फलन जुड़ते हैं और घटते हैं तो उनका क्या करते हैं भैया, अलग अलग करके क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अलग अलग करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो इधर की तरफ देखिए, टी की पावर हाफ प्लस टी की पावर 9/2 डी टी यहां पर लिख देंगे, डी टी यहां पर लिख देंगे, माइनस में 2 टी की पावर 5/2, कितना लिख देंगे, टी की पावर 5/2 डी टी, टी की पावर 5/2 डी टी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एक्स की पावर एन बराबर एक्स की पावर n+1 डिवाइड में n+1 वाला फॉर्मूला है, रिमाइंड द फॉर्मूला, रिमाइंड मेरे साथ द फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टी की पावर 1/2 कैसे लिखेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे और पावर को नीचे लिख देंगे, तो टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस में टी की पावर 9/2 प्लस 1 और 9/2 प्लस 1,
कोई दिक्कत कोई परेशानी कैसी भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, दो बाहर आ जाएगा, दो हमारा बाहर आ गया। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो यहां पर भी बाहर आएगी ही आएगी। -2 टी की पावर 5/2 में कितना, एक जुड़ जाएगा, और एक जुड़कर पावर को नीचे लिख देंगे, तो टी की पावर 5/2 +1 डिवाइड में 5/2 +1। और अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इरेज करेंगे, स्पेस की कमी पड़ गई है भैया। क्या करेंगे, इरेज करेंगे, तो कुछ ना कुछ स्टेपों को यहां से हटा दिया जाता है। आई होप ये स्टेप आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे मेरे साथियों। अब क्या करते हैं भैया, अब यहां से टी की पावर 1/2 तो कितना हो जाएगा, ये टी की पावर 3/2। भाई 1/2 प्लस में एक 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 है, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। यहां पर कितना है, प्लस में टी की पावर 9/2 +1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर 11/2, और नीचे कितना है, नीचे है 11/2, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइड में 11, यानी कि आपके पास आएगा 2 टी की पावर 11/2 डिवाइड में 11 माइनस में 2 टी की पावर 5/2 प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2, और नीचे भी 7/2, तो ये 7/2 जब आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/7, तो 2 टी की पावर कितना 7/2, और ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 2 2 4 4/7, 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा, 4/7 टी की पावर 7/2। अब क्या करेंगे, टी आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है वो पता कर लो। क्या पता करने की जरूरत है, साइन फाइव के स्थान पर, किसके स्थान पर मेरे साथियों, साइन फाइव के स्थान पर। तो 2 जहां पर भी टी है ना, पुनः उसके स्थान पर क्या लिखना होगा हमें, साइन फाइव, जहां पर भी टी है उसके स्थान पर साइन फाइव लिख देंगे। साइन फाइव 3/2 डिवाइड में 3, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी 2 टी की पावर साइन फाइव 11/2 डिवाइड में 11 माइनस में 4 टी के स्थान पर साइन फाइव 7/2 डिवाइड में 7। अब क्या करेंगे, क्या लिमिट दी हुई है, लिमिट दी गई है आपको 0 से π/2, कितनी लिमिट दी गई है मेरे भाइयों, 0 से π/2। और अब क्या लगा देंगे, इन लिमिटों के आधार पर समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा भैया। तो समाकलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, क्या लगाएंगे भाई, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो देखो 2 साइन 90 की पावर 3/2 डिवाइड में 3 आ गया, प्लस में 2 साइन 90 11/2 डिवाइड में 11 माइनस 4 साइन 90 की पावर 7/2 डिवाइड में 7, और ऋणात्मक चिन्ह लोअर लिमिट से पहले हमेशा ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है, ध्यान रखें भैया। तो माइनस क्या, -2 साइन 0 कितना, साइन 0 आपके पास कितने हो गए मेरे साथियों, साइन 0 हो गया 3, और पावर कितनी है इसकी, इसकी पावर हो जाएगी भाई 3/2, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा। बड़े वाला ब्रैकेट लगने का कारण क्योंकि माइनस सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो +2 साइन 0 की पावर कितना 11/2 डिवाइड में 11/2 डिवाइड में 11 माइनस 4 कितना मेरे भाई, -4 साइन 0 7/2 डिवाइड में 7/2 डिवाइड में 7। अब क्या करेंगे, अब तो इन स्टेपों को कुछ को हटा देंगे और मान निकालना है भैया। आसान शानदार जानदार तरीके से ये सारे स्टेप आपके इजीली क्लियर हो गए होंगे। आई होप ऑल द स्टेप आल क्लियर इजीली। तो मेरे साथियों ये आपके इजीली क्लियर हो गए होंगे, ऑल स्टेप आल क्लियर। तो क्या लिखेंगे, साइन 5 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है भाई 1, तो 1 होती है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 2/3। एक की चाहे आप कितनी भी पावर रखो, एक का पावर 5/2 हो, एक की पावर 1000 हो, कितनी भी हो एक ही रहेगा। तो 2/3 कितना भाई, 2/3 प्लस में 2/11 प्लस में 2/11 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 4/7। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इस टोटल पद आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो ये टोटल पद 0 हो जाएगा, तीनों पदों में साइन 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आप, कितना एलसीएम आ जाएगा मेरे साथियों, 77 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसे, इसका एलसीएम आ जाएगा भाई 2031 231,
तो इसका एलसीएम हमारा 231 आ जाएगा। फिर 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 77 और 144 1 आपका 54 आ जाएगा, यानी कि 154 आ जाएगा। फिर प्लस में चिन्ह 11 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 21 और आपका 42 आ जाएगा, और माइनस में 7 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका 33 और आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे साथियों 33 इंटू 4 कितना आ जाएगा 132। तो ये आपके पास 132 आ जाएगा। अब यहां से 132 में से आप 42 को हटा, मतलब 42 को हटा दीजिए, माइनस 132 कितना बचेगा आपके पास, माइनस में 90 बच जाएगा भैया। कितना बच जाएगा, माइनस में 90। और जब यहां पर कितना बचेगा 154 माइनस में 90 डिवाइड में 231, इसमें कितना बचेगा रे 64। तो आपका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा भाई 64 डिवाइड में 231। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए मेरे साथियों, उससे पहले एक बात सुन ली जाए। पीपल वांट टू सी यू फेल एंड दे आल्सो वांट टू सी यू क्विट, बट वी विल लेट वेट देम फॉर एवर। यानी कि मेरे साथियों लोग आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं मेरे साथियों, और लोग ये भी चाहते हैं कि आप काम को छोड़ दें, लेकिन मेरे साथियों हम उन्हें अंत तक हमेशा के लिए सदा के लिए वेट करा देंगे मेरे साथियों। इसलिए मेहनत करते रहें, लगातार करते रहें भैया, कंटिन्यू मेहनत करते रहें। तो भैया अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर तीसरा। इसको देखकर, सवाल नंबर तीसरे को देखकर कोई ना कोई सवाल आपको याद आ जाना चाहिए। प्रश्नावली 7.6 आपको भैया याद आ जानी चाहिए, वो भी 100% याद आनी चाहिए। क्या सवाल है आपका, सवाल है देखो 0 से 1 साइन इनवर्स, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कुछ ना है रे, कुछ ना है। क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का आपका बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। 7.6 का ये आपका सवाल कौन सा है मेरे साथियों, 7.6 का सवाल नंबर 22वां है। कितना है, कौन सा है भाई, 7.6 का सवाल नंबर 22। और 7.6 किस पर बेस्ड है हमारी, 7.6 हमारी बेस्ड है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पर हमारी बेस्ड है। तो लिमिट को तो अभी आप हटा दो, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, ये है मेरे दोस्तों और साथियों। इसका तो हमें आंसर भी याद हो जाना चाहिए। 2x tan इनवर्स, ये आया था हमारा आंसर log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आया था प्लस में c। लेकिन जब यहां आपने निश्चित में किया था, अब हम इसे किस में कर रहे हैं, अनिश्चित में किया था, अब हम इसे निश्चित में कर रहे हैं, इसलिए c को इसको नहीं लगाया जाएगा। तो देखो भैया आप एक सूत्र जानते होगे क्या भाई, साइन इनवर्स, ये तो आपको पता है बाहर आपका साइन इनवर्स है और अंदर आपको फिर साइन ही होना चाहिए, तभी ये हट जाएंगे और आपका एंगल बच जाएगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों 2x बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, साइन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये कुछ ना कुछ आता है। तो भाई साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, यानी साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x और cos x, और आपका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो वो वाला फॉर्मूला मेरे साथ इसमें आपका बन सकता है। तो मैं अगर x के स्थान पर अगर मैं यहां पर tan लिख दूं, x के स्थान पर अगर मैं tan लिख दूं तो वही वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan x डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों और मेरे साथियों आपका साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2x। तो भैया x बराबर हम क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे, और आपका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर dx के स्थान पर तो आपको कुछ ना कुछ लिखना ही होगा मेरे साथियों। तो अवकलन करने पर वो आ जाएगा, तो एक अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dx, sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई x। अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, अवकलन हम कर रहे हैं भाई x के सापेक्षित कर रहे हैं। तो dx बराबर आपका कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जहां पर भी आपको dx नजर आ रहा है ना वहां आप sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा लिखेंगे, और जहां पर भी x नजर आ रहा है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे tan थीटा लिखते चले जाएंगे मेरे साथियों। तो देखो समाकलन साइन इनवर्स, समाकलन साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, भाई 2 tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब जहां पर भी आपको dx है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखेंगे। अब इसको हटा देते हैं, इसका आंसर आपको
निकालना पड़ेगा मेरे साथियों। अब क्या करेंगे, साइन टू थीटा, ये हो जाएगा साइन टू थीटा और साइन इनवर्स और साइन टू थीटा, यानी कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, आप पास क्या बचेगा, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या बचेगा, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 2 आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग करेंगे। पहला फलन कौन सा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये थीटा आपका पहला हो जाएगा, सेक आपका दूसरा हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। अब नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। देखो दो, पहला फलन एज इट इज दूसरे का समाकलन मेरे साथ, पहला फलन एज इट इज दूसरे का समाकलन, फिर ऋणात्मक चिन्ह, फिर पहले फलन का अवकलन, और डी थीटा का जब डी थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा का डी थीटा, अरे थीटा का थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करा जाएगा तो वो एक हो जाएगा मेरे साथियों समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का। अब यहां पर समाकलन करेंगे यानी कि दूसरे फलन का समाकलन, फिर इन दोनों का जो आएगा उसका संपूर्ण का समाकलन, यानी कि समाकलन सेक स्क्वायर थीटा टोटल का समाकलन मेरे भाई, यहां पर टोटल का समाकलन 2 थीटा टेन थीटा माइनस 2 थीटा टेन थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, टेन थीटा डी थीटा। अरे टेन थीटा डी थीटा, टेन थीटा का समाकलन क्या होता है, टेन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस में लॉग मोड में कोस एक्स या लॉग मोड में सेक एक्स। देखेंगे कौन सा उपयोग करें मेरे साथियों, टेन और सेक में एक सरसमीक होती है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए हमें सेक का मान निकालने में आसानी हो जाएगी, इसलिए सेक वाला सूत्र आपको लगा देना चाहिए यहां पर। तो 2 थीटा टेन थीटा, 2 थीटा टेन थीटा लॉग सेक थीटा, भैया लॉग सेक थीटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। और थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, थीटा के स्थान पर यहां पर वैल्यू आपकी आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पर हम टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे मेरे साथियों। और इस सेक थीटा के स्थान पर आप देखो 2 थीटा और टेन थीटा, 2 थीटा टेन थीटा माइनस में लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अरे भाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से सेक थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 हो जाएगी, तो पावर लॉग एम डिवाइड में एन बराबर कितना आ जाएगा, लॉग एन लॉग एम, कितना आ जाएगा भाई, एन लॉग एम। तो देखो 2 थीटा टेन थीटा माइनस में 1/2 लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब कुछ ना है भाई, इन स्टेपों को मिटा लो और आपका आसानी से आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा, इन स्टेपों को हटाना पड़ेगा। आई होप ऑल द स्टेप आर क्रिस्टल क्लियर मेरे साथियों, एकदम क्लियर हो होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो होंगे मेरे भाइयों। तो इसको मिटा देते हैं हम, क्या करेंगे अब कुछ नहीं है, अब तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ये 2 जब आपका अंतर यहां पर मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2 यहां पर तो मैं मल्टीप्लाई करा ऐसे समझो, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, तो 2 थीटा कितना मेरे साथियों, 2 थीटा टेन थीटा, 2 थीटा टेन थीटा और 1/2 2, तो कैंसिल आपके पास क्या बचेगा, लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और कुछ गलतियां नहीं करें भाई, यहां पर जो थीटा है ना उसके स्थान पर आप क्या लिख दें, थीटा के स्थान पर आपने एक्स के स्थान पर टेन थीटा माना था, क्या माना था, एक्स के स्थान पर टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, कितनी आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा के स्थान पर तो हम टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे और टेन थीटा के स्थान पर एक्स, 2x टेन इनवर्स एक्स। अब आपके ये सही है मेरे साथियों, तो 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस में लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस में लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे और आपका आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 1, तो जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है ना मेरे साथियों, वहां पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो जहां पर भी x नजर आ रहा है तो 2 इंटू 1 टेन इनवर्स 1 माइनस में लॉग 1 प्लस में 1, तो क्या आएगा 2 टेन इनवर्स 1 माइनस में लॉग 2, और मेरे साथियों टेन इनवर्स 1 लोअर लिमिट भी तो लिख रही है ना यार, तो 2 0 टेन इनवर्स 0 माइनस में लॉग 1 प्लस 0, 2 टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है भैया, टेन इनवर्स 1 का मान होता है भाई π/4, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू π/4 लिखेंगे, माइनस में log 2 हो जाएगा, और आपका ये वाला पद देखिए, ये वाला पद क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, टेन 0 0 हो जाता है, और log 1 का मान भी आपका 0 ही हो जाता है मेरे साथियों, तो log 1 भी आपका 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा π/2
माइनस में log 2, पाई बाई 2 माइनस में log 2। क्या फाइनल आंसर आ रहा है भैया? पाई बाई 2 माइनस में log 2। कितना आ रहा है? पाई बाई 2 माइनस में log बाई 2, सॉरी log 2 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। तो मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला बड़ा ही बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त सवाल है भैया। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए। अगला सवाल हमसे क्या कहता है मेरे साथियों? बहुत ही बेहतरीन, जानदार, जानदार, जबरदस्त सवाल है। अगला सवाल नंबर चौथा, और समाकलन x अंडर रूट एक्स प्लस 2, समाकलन x अंडर रूट एक्स प्लस 2, 0 से 2। इसको देखकर भाई, इसको देखकर प्रश्नावली 7.2 के कुछ सूत्र, सॉरी कुछ सवाल याद आ जाने चाहिए। कौन कौन से? एक तो आपका यही याद आ जाना चाहिए मेरे भाइयों, एक तो आपको आपका यही सवाल याद आ जाना चाहिए। और क्या याद आ जाना चाहिए? एक्स अंडर रूट 1 प्लस में 2x²। और भी कुछ याद आ जाना चाहिए, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस में 4। क्या करेंगे इस टाइप के सवालों में? क्या करेंगे बताओ? इस टाइप के सवालों में हम क्या करेंगे? हम जो आपका अंडर रूट वाला पद है ना, इसको टी ने मानकर t² मानेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बिकॉज वी डोंट लाइक अंडर रूट मेरे साथियों, क्योंकि हमको अंडर रूट पसंद नहीं है। अब क्या करेंगे? समाकलन x अंडर रूट एक्स प्लस में 2, समाकलन x अंडर रूट एक्स प्लस में 2 पूछना है भाई। x प्लस में 2 को क्या मानेंगे? यहाँ पर t² मानेंगे। यही समझने का खेल है भाई। x प्लस में 2 को t² मानने से आपका आसानी से सवाल हो जाएगा मेरे साथियों। तो x प्लस में 2 को क्या मानेंगे? x प्लस में 2 को t² मानेंगे। और अब इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे भैया। क्या करेंगे? अवकलन। तो एक अचर राशि, अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 हो जाता है। तो एक बराबर में 2t dt बाई dx, 2t dt बाई dx। dx आपका इधर आ जाएगा 2t dt, dx आपका इधर आ जाएगा, dx बराबर में 2t dt। अब क्या करेंगे? x प्लस में 2 के स्थान पर तो t² लिखेंगे, और dx के स्थान पर 2t dt लिखेंगे। तो x बच गया ना, x तो अलोन रह गया। तो मेरे साथियों अलोन ही रहो जीवन में, अकेले रहने से ही लक्ष्य की तरफ बढ़ने में बहुत मजा आता है मेरे साथियों। अकेले रहकर ये क्या है, फालतू में फोन पे लगे हुए हैं, किसी से रात रात भर चैट कर रहे हैं, और अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल भी कदम नहीं बढ़ा रहे हो, एकदम लगे पड़े हो, फेल हो, फायल हो गए हो, पढ़ गए हो। डोंट फॉल इन लव, फॉल इन राइज में साथियों। और अगर आपको पढ़ना ही है तो फॉल इन लव विद योर ड्रीम में साथियों, आपके सपने के साथ प्यार में पड़े, लक्ष्य को चेज करें। तो देखो dx बराबर 2t dt, x के स्थान पर क्या लिखेंगे? t² माइनस में 2। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? t² माइनस में 2। तो मैं x की वैल्यू क्या लिख रहा हूं? t² माइनस में 2 लिख रहा हूं। और x प्लस में 2 के स्थान पर क्या लिखूंगा? x प्लस में 2 के स्थान पर लिखूंगा मैं भाई t²। और dx के स्थान पर क्या लिखूंगा? dx के स्थान पर लिखूंगा 2t dt। तो dx के स्थान पर 2, बाहर अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आएगी भाई। अचर राशि ऑलवेज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो मेरे साथियों अब क्या करेंगे? समाकलन t² माइनस में 2 अंडर रूट t² पर अंडर रूट लग रहा है, t² पर अंडर रूट लग रहा है, तो क्या बाहर आएगा? t बाहर आ जाएगा। तो इधर की तरफ देखिए बड़े ध्यान से, क्या बाहर आ जाएगा मेरे साथियों? आपका t बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर आ गए यहां पर, t² माइनस में 2, t² माइनस में 2 बाहर। इसमें क्या बचेगा? t² dt। कितना बचेगा मेरे भाई? t² dt बच जाएगा। कितना बच जाएगा? t² dt बच जाएगा। अब क्या करेंगे? इस t² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे? तो t की पावर 4 माइनस में 2 t² dt। नाउ व्हाट विल वी डू? नाउ वी विल डू, नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल सेपरेट मेरे साथियों। और उसके बाद क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, अलग अलग करके, अलग अलग करके, अलग अलग करके हम क्या कर देंगे मेरे भाई? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए 2t की पावर 4 माइनस में 2t²। अब मैं क्या करूंगा? देखो 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां पर, तो आपका 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, इसको बाहर रखो। 2 समाकलन t की पावर 4 कर दिया है। अब अलग अलग करके क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे होगा? x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 वाला फॉर्मूला होता है ना, उसी का क्या करेंगे मेरे भाई? उपयोग करेंगे। तो t की पावर 5 बाई 5 माइनस 2, कितना मेरे भाई? माइनस में 2। और ये हो जाएगा आपका
टी की पावर 3/3 कितना हो जाएगा रे? टी की पावर 3/3 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, दो आपका यहाँ पर भार है ही, दो आपका भार यहाँ पर है ही, दो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो टी की वैल्यू क्या लिखेंगे अब? भाई समाकलन तो हमारा आ चुका है, टी की वैल्यू बस रखनी है। तो टी की वैल्यू कहां से रखेंगे? अंडर रूट एक्स प्लस में 2। तो आपकी टी की वैल्यू आएगी 2x प्लस में 2 की पावर 5/2 डिवाइड में 5 माइनस में 4x प्लस 2 की पावर 3/2 डिवाइड में 3। आप क्या करेंगे मेरे साथियों? कुछ ना करेंगे, समाकलन आ चुका है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट वहां पर लिखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है आपके पास? 2। इधर देखिए बड़े ध्यान से, अपर लिमिट क्या है? 2। तो 2x प्लस 2, तो x के स्थान पर 2 प्लस 2, जहां पर भी x है ना उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 2। तो 2 प्लस में 2 की पावर 5/2 डिवाइड में 5 माइनस 4, 2 प्लस में कितना है आपके पास? 2। 2 प्लस में 2 की पावर 3/2 डिवाइड में 3, 2 प्लस में 2 की पावर 3/2 डिवाइड में आपका कितना है भैया? 3 है। अब क्या करेंगे? कुछ ना है, अब तो 2 और यहाँ पर 2 की पावर 4, यानी 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, और आपका ऊपर कितना है? 5/2, तो 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा? 2 की पावर 5/5, और यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 की पावर 3, कितना मेरे भाई? 2 की पावर 3 डिवाइड में 3। उसके पश्चात क्या करेंगे? उसके पश्चात लोअर लिमिट लगाएंगे मेरे साथियों, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कैसे लगेगी मेरे भाई? देखिए बड़े ध्यान से, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक साइन 0 लगाओ। अरे लोअर लिमिट 0 ही थे ना। अब जहां पर x है उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है? जहां पर भी x है उसके स्थान पर हमें 0 लिखना होगा। तो देखो भैया, 2 0 प्लस 2 की पावर 5/2 डिवाइड में 5 माइनस चिन्ह, कितना मेरे भाई? 4, 0 प्लस 2 और 3/2 भाई आपका कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्या आएगा? ये मेरे साथियों आपका आएगा, आगे सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो देखिए ये तो आ जाएगा आपका 2 की पावर कितना है? 5 डिवाइड में 5 माइनस में 4, 2 की पावर 3/3, ऋणात्मक चिन्ह, 2 किसका अंडर रूट होता है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अंडर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुई, आपका √2 5 बच जाएगा। √2 की पावर 5 डिवाइड में 5, तो √2 की पावर 5 डिवाइड में 5 माइनस 4, √2 की पावर कितनी बचेगी भाई? 2 यहां से खत्म, तो क्या बचेगी? √2 पावर 3, √2 पावर 3। अब क्या आएगा मेरे साथियों? कुछ ना है, अब तो आसानी से हो जाएगा। इन स्टेपों को मिटा देते हैं, अपना ध्यान इधर लगाइए। किधर लगाइए मेरे साथियों? इधर लगाइए भैया, अपना ध्यान कहां पर लगाइए? इधर लगाइए। देखिए 2 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32, और 32 और 2 से मल्टीप्लाई, तो 30, 64/5, और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर कितना है आपके पास? 3, यानी कि 8, 8 और 4 मल्टीप्लाई करोगे 32/3, तो आपका कितना हो जाएगा? 32/3 हो जाएगा मेरे साथियों। और ऋणात्मक चिन्ह भी तो होगा ना यार, ये ऋणात्मक चिन्ह ब्रैकेट में 2√2, √2 की पावर 5 कितना हो जाएगा आपका? √2 और फिर 4, 2√2 तो 2, यानी कि 4√2 आएगा आपके पास, 4√2, और आपके पास ये कितना हो जाएगा? 8√2 मेरे भाई, 8√2/5, ऋणात्मक चिन्ह 4 आपका यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, और √2 की पावर 3, √2 पावर 3 यानी कि 2√2, तो ये कितना हो जाएगा? 8√2/3। अब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 64/5 आ जाएगा, और आपके पास 32/3 आ जाएगा, और 8√2 माइनस चिन्ह है ही बाहर, तो -8√2/5 आ जाएगा, माइनस में प्लस में 8√2/3 आ जाएगा। अब तो कुछ ना है, हमें 15 एलसीएम आ जाएगा मेरे साथियों। क्या एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई? 15 एलसीएम आ जाएगा। तो मेरे भाइयों 15 है आपका, 5, 3, ये कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको भाई, 5 का जब इसमें 15 में भाग लगाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बचेगा, और 3 का आपको 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आ जाएगा आपके पास, 192 माइनस में 3 का जब 15 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5, 5 का आप जब 32 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 160 आ जाएगा, 160 माइनस में 5 आपका 3 बचेगा, यानी कि
24√2 और यहाँ पर आपका 5 बचेगा यानी कि 40√2। अब क्या करेंगे, इसमें से आपका 32 बचेगा, 192 माइनस में 160, 32 बच जाएगा और यहाँ पर कितना बच जाएगा मेरे भाई 16। अरे कितना बच जाएगा, प्लस में 16√2 डिवाइड में, अब तो कुछ है ही ना है भाई, 32 को 16 लिखा जा सकता है, तो दोनों में से 16 आपका कॉमन आ जाएगा, तो 16 2 प्लस √2 डिवाइड में 15 और आगे इस 2 को 2√2 लिखा जा सकता है, तो आपका √2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 16√2 डिवाइड में 15 √2 प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। इस क्वेश्चन के लिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की, 5वें सवाल की, और 5वां सवाल हमारा क्या कहता है, बड़ा ही आसान शानदार से सवाल है, ज्यादा लेंथी भी नहीं होगा हमारा। तो 5वें सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए बड़े ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से भैया। तो 5वां सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए 5वां सवाल है हमारा समाकलन। क्या भाई, समाकलन साइन एक्स, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में उसे पकड़ लेते हैं, तो समाकलन आपका साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। लिमिट क्या है, 0 से π/2, ये आपके पास लिमिट दी गई है। आपका सवाल है 0 से π/2 साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, हाउ टू इंटीग्रेट इट। कुछ ना है भाई, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। ये वाला सवाल था आपका, इसको कैसे करोगे आप, इस वाले सवाल को मेरे साथियों आप कैसे करोगे, कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस में साइन एक्स, हाउ टू इंटीग्रेट इट। आप इस वाले सवाल को कैसे इंटीग्रेशन करोगे इसका, कुछ ना है, साइन एक्स यहाँ पर है, आप कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ए माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला सूत्र हो जाएगा आसानी से। तो इसमें क्या करेंगे, देखो लिमिट को तो बाद में बात करेंगे, साइन एक्स डीएक्स, लिमिट की तो हम बाद में बात करेंगे, साइन एक्स डीएक्स 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस एक्स को क्या मानेंगे यहाँ पर, कोस एक्स को मानेंगे भाई यहाँ पर टी, तो मैं कोस एक्स को यहाँ पर टी मानता हूं, चलो मैंने यहाँ पर कोस एक्स को टी माना, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अवकलन किसके सापेक्ष होगा भाई, एक्स के सापेक्ष, तो माइनस में साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, तो साइन एक्स डीएक्स बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस में डी टी आ जाएगा, साइन एक्स डीएक्स बराबर में माइनस में डी टी, तो साइन एक्स और डीएक्स के स्थान पर माइनस में डी टी लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ जाएगा, डी टी 1 प्लस में टी स्क्वायर, और हम में से हर कोई जानता है समाकलन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर कितना होता है रे, tan इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पर टी है तो tan इनवर्स टी आ जाएगा, क्या दिक्कत है। इधर देखिए माइनस tan इनवर्स टी एफ एक्स बराबर, तो आपका एफ एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस में tan इनवर्स टी, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट मेरे भाई, अपर लिमिट क्या है π/2, तो tan इनवर्स π/2, जहां नो गलत करें मेरे साथ, टी आपने टी किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया उसको भी लिखना चाहिए ना पहले, तो टी हमने सब्स्टिट्यूट किया भाई tan इनवर्स एक्स के स्थान पर, तो आपका ऋणात्मक चिन्ह tan इनवर्स cos एक्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स cos एक्स, जहां पर भी आपका x है ना वहां पर अब क्या लिखेंगे π/2, तो माइनस में tan इनवर्स cos π/2 कितना मेरे भाई cos π/2, फिर ऋणात्मक चिन्ह, और ये ऑलरेडी ऋणात्मक है तो प्लस हो जाएगा आपका धनात्मक tan इनवर्स cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है रे, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और π/2 की 0 हो जाती है, π/2 की तो 0 हो जाती है, और tan इनवर्स 0 tan 0 0 हो जाता है, तो यहां से तो मेरे साथ 0 आ जाएगा, 0 में माइनस गुना कर लो जोड़ लो कुछ भी कर लो, उदासीन है, इसी तरह आप भी उदासीन रहे, अक्रिय हो जाए, अक्रिय गैस बन जाए मेरे साथियों, किसी की भी नहीं सुने, अपने लक्ष्य की तरफ कदम छोटे छोटे बढ़ाते चले मेरे साथियों, हर दिन बढ़ाते चले। तो 0 प्लस में ये cos 0 की वैल्यू 1, और ये आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है आपका π/4, तो 0 प्लस में π/4, आपका फाइनल आंसर कितना आएगा भाई π/4, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 45 डिग्री। तो मेरे साथियों आपके 5 सवाल तो कंप्लीट हो जाते हैं मेरे भाई। तो आपका एक एग्जाम्पल है, देखिए इसका आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कैसे इसका आप इंटीग्रेशन करोगे। एनडीए में भी पूछा गया है मेरे साथ 2012 में, कौन सा सवाल है, 0 से 1 tan इनवर्स x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, एनडीए में पूछा गया है मेरे भाइयों। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे इसका, हाउ टू इंटीग्रेट इट,
कुछ ना है रे, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी और आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।